पूत कपूत तो का धन संचय। बाला साहब ने जितना नाम कमाया था सारा इस कपूत ने मिट्टी में मिला दिया। सोच कर देखिए, बाला साहब के नाम को याद करिए। जब बाला साहब हम बोलते हैं तो बाला साहब ठाकरे जी निकलता है और राज ठाकरे के लिए भड़वा निकलता है। उमेश कोले मराठी थे। उन मराठी के सम्मान के लिए उनकी हत्या जब हुई, उनके परिवार के समर्थन में क्या आया क्या राज ठाकरे, क्या आया क्या उद्धव ठाकरे? पाल घर में संतों को मारा गया, क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे आए क्या? ये दोगले हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मराठा नहीं हो सकते। स्थापना करने वाले हमारे शिवाजी राजे थे। उस देश को बांटने का काम असली मराठा खून तो नहीं कर सकता है, जो दोगला होगा वही होगा। और मुझे तो ये लगता है ये बाला साहब का भी खून नहीं है, क्योंकि बाला साहब हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे। उनका भी सम्मान कम नहीं है, ना होगा, लेकिन इन दोनों ने उनका भी नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। निर्दोष लोगों को, असहाय लोगों को, सामान्य नागरिकों को सिर्फ इस बात पर मारोगे कि वो मराठी बोलना नहीं जानते हैं। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को मराठी साहित्य का इतिहास तक नहीं पता। अगर आज महाराष्ट्र है, मुंबई, स्पेशली मुंबई शहर जिसे देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, तो वो सिर्फ मराठाओं की वजह से नहीं है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, इनकी वजह से। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं वो यूपी बिहार के लोगों ने बनाई हैं, तुम नहीं बना पाए साहब। भारत में कई राज्य है, कई राज्य में हर अलग अलग भाषा बोला जाता है। क्या बिहार में कोई जाएगा तो उसको बिहारी बुलवाएंगे? क्या पंजाब में जाएगा तो उसको पंजाबी बुलवाएंगे? कर्नाटक में जाते कर्नाटक बुलाएंगे? राहुल गांधी जाएंगे वहाँ पे तो क्या महाराष्ट्री बोलेंगे? अखिलेश यादव जाएंगे तो क्या उसको मराठी बुलवाएंगे? महाराष्ट्री मंच पे बोल। बिहार में चले जाइए, क्या बिहारी भाषा बोल पाएंगे? ये नहीं बोल पाएंगे। इन लोगों को, इन अपराधी लोग हैं ये। क्या लग रहा है हमारी हिंदी इतनी बेकार है, इतनी बकवास है कि लोग पिटने के लिए बने हैं? देखिए ये लड़वाने की कोशिश किया जा रहा है। भारत में कई राज्य है, कई राज्य में हर अलग अलग भाषा बोला जाता है। क्या बिहार में कोई जाएगा तो उसको बिहारी बुलवाएंगे? क्या पंजाब में जाएगा तो उसको पंजाबी बुलवाएंगे? कर्नाटक में जाते कर्नाटक बुलाएंगे? माने हर स्टेट का हर अलग अलग लैंग्वेज है कुछ, तो क्या उसको ऐसे बोलना? क्या राहुल गांधी जाएंगे वहाँ पे तो क्या महाराष्ट्री बोलेंगे? अखिलेश यादव जाएंगे तो क्या उससे मराठी बुलवाएंगे? महाराष्ट्री मंच पे बुलवाएंगे? जो शिवाजी, जो जितने लोग हैं ना, शिवाजी को जो हिंद साम्राज्य था उसको बदनाम करने की कोशिश कर। शिवाजी के जो मानसिकता लोग हैं, ये मानसिकता लोग हैं, इनकी सोच खराब चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ उत्तर बिहार में चले जाइए, क्या बिहारी भाषा बोल पाएंगे? ये नहीं बोल पाएंगे। इन लोगों को, इन अपराधी लोग हैं ये देशद्रोही लोग हैं ये। और इन लोगों पे ना मैं केंद्र सरकार को और मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना था, इन पे बैन कर दिया जाए, इनको जेल में डाल दिया जाए इन लोगों को ना। मैं भारत से आता हूँ, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आता हूँ। भारत का खून भारत का डीएनए है मेरा। अब इसको अगर कोई दो कौड़ी का भड़वा बांटने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी हो, उसको ना हम जैसे मच्छर मारते हैं ना यूँ और मसल देते हैं, ऐसे मसल देंगे। बहुत क्लियर है, भाषा के आधार पर भारत को बंटने नहीं देंगे। कहाँ तो हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं और कहाँ ये भाषा के आधार पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये उन आतंकवादियों से भी गिरे हुए हो गए जिन आतंकवादियों ने हमें धर्म पूछकर मारा था। आज तुम भाषा के आधार पर मार रहे हो। मैं उस राज ठाकरे को बता देना चाहता हूँ कौन हूँ मैं। गीता का ज्ञान दिया जिसने, वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं। रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं। नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है, धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब कुर्बान किया है। मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। और अगर हमने धर्म के लिए त्याग करना हम जानते हैं ना, धर्म के लिए त्याग करना जानते हैं, तो हम देश पे तो बलिदान हो जाएंगे। और हमारे पुरखे हुए हैं बलिदान। अरे असली मराठा कौन होता है? असली मराठा कौन है? असली मराठा थे महाराज शिवाजी राजे, जिनको हम पिता तुल्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं, पूजते हैं। वो थे असली मराठा। असली मराठा थे बाजीराव बल्हाड़, जिसने भगवा ध्वज कहाँ तक ना लहरा दिया था। सोच कर देखो,
अफगान की सीमा तक भगवा ध्वज लहराने वाले असली मराठा थे हमारे तानाजी मालुसरे, हमारे संभाजी राजे, ये थे मराठा। ये आए हैं, ये ठाकरे ब्रदर्स। अगर ये मराठा थे तो मैं पूछ लेता हूं आपसे, चलो पत्रकार महोदय, सबको याद होगा उमेश कोल्हे को निर्ममता से विशेष समुदाय ने मार दिया था। उमेश कोल्हे मराठी थे। उन मराठी के सम्मान के लिए उनकी हत्या जब हुई, उनके परिवार के समर्थन में क्या आया क्या राज ठाकरे, क्या आया क्या उद्धव ठाकरे? पाल घर में संतों को मारा गया, क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे आए क्या? ये दोगले हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मराठा नहीं हो सकते। मराठा देश और धर्म के लिए जीता है, देश और धर्म के लिए मरता है। जो भी असली मराठा होगा वो कभी देश को बांटने की कोशिश नहीं करेगा। और उस देश को जिसमें हिंदुई स्वराज की स्थापना करने वाले हमारे शिवाजी राजे थे, उस देश को बांटने का काम असली मराठा खून तो नहीं कर सकता है। जो दोगला होगा वही होगा। और मुझे तो ये लगता है ये बाला साहब का भी खून नहीं है, क्योंकि बाला साहब हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका भी सम्मान कम नहीं है, ना होगा। लेकिन इन दोनों ने उनका भी नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ये ऐसे, वो आपने कहावत सुनी होगी, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बाला साहब ने जितना नाम कमाया था सारा इस कपूत ने मिट्टी में मिला दिया। सोच कर देखिए, बाला साहब के नाम को याद करिए। जब बाला साहब हम बोलते हैं तो बाला साहब ठाकरे जी निकलता है, और राज ठाकरे के लिए भड़वा निकल रहा है। क्यों निकल रहा है भाई साहब, क्यों निकल रहा है? मैं इतने नहीं गालियां बकता हूं, लेकिन तुम निर्दोष लोगों को, असहाय लोगों को, सामान्य नागरिकों को सिर्फ इस बात पर मारोगे कि वो मराठी बोलना नहीं जानते हैं। क्या मैं भारत के जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य की भाषा मुझे आएगी तभी मैं जा सकता हूं, नहीं तो मुझे मारा जाएगा? अजीब बात है। मतलब मैं जिस राज्य में जाऊंगा उस राज्य की भाषा सीख कर तब राज्य में जाऊं। ये दोगलापन दिखाएंगे ये। और इनकी पोल तो वैसे खुल गई, अभी तमाम मीडिया वालों ने अलग अलग स्ट्रिंग कर दिया है। कहीं एनडीटीवी ने किया, कहीं टाइम्स नाउ ने किया, कभी न्यूज़ 18 ने किया, सब ने किया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं को मराठी साहित्य का इतिहास तक नहीं पता, मराठी साहित्य ठीक से नहीं पता वो लोग। और अब एक विशेष बात, राज क्या वर्ड है? मराठी वर्ड है या हिंदी वर्ड है? शिव मराठी वर्ड है, हिंदी वर्ड है? आदित्य मराठी या हिंदी? उद्धव हिंदी। अबे सुअरों, अपना नाम तुम हिंदी में रख रहे हो, उसको मराठी में रखो ना। बताओ क्या होगा इसका मतलब? राजस्य। अजीब बात करते हो। मैं देखो, यहाँ पर ये मखौल का टाइम नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूँ। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल रहते हैं और हर फूल की अपनी वैल्यू है। इसी प्रकार से हमारी जो भाषा है, हर एक भाषा का अपना रस है, हर एक भाषा का अपना मजा है। मैं तो कवि हूँ, मैं कवि हूँ। मैंने अभी जो अपनी कविता सुनाई वो मेरी कविता थी, किसी और की नहीं थी। और एक कवि होने के नाते मैं इस बात को बोलता हूँ कि मैं हिंदी का कवि हूँ, लेकिन मुझे मराठी बहुत पसंद है, मुझे बंगाली बहुत पसंद है, मुझे बंगाली बहुत पसंद है। राजस्थानी रस जब हमारे मारवाड़ी भाई बोलते हैं, आप सुनो, हरियाणवी वो टोन रखित जा है के करागा, वो टोन, क्या मजा है इन भाषाओं में। जब हम बनारसी बोलते हैं, कहा हो बाबू कहाँ जात हवा, इस भोजपुरी में क्या रस आता है। तो ये भारत की भाषाएं हैं, इन भाषाओं में एक रस है। इन हर एक भाषा से प्यार होना चाहिए। लेकिन हिंदी बोलने वाले, अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में जो आप सनातन धर्म के लोग प्रचारक हैं, और तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है जो उदयनिधि स्टालिन की है, उनके कार्यकर्ता, एक जो लेडी है, उन्होंने कहा कि जो ये यूपी बिहार के लोग हैं ये सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं, इनका विकसित कोई राज्य नहीं है। ये हमारे पास भग भग कर आ रहे हैं, तमिलनाडु में भग कर आ रहे हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सब भग भग कर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ, जिसको भी उत्तर और प्रदेश और बिहार के लोग छोटे लगते हों उनको बता दूं, पत्रकार महोदय, बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूर्वांचल और बिहार से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस, आईएएस, अगर किसी आईएफएस अगर किसी राज्य ने दिए हों तो मुझे उससे मिलवा देना। देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला उत्तर प्रदेश बिहार है। आप क्या बातें कर रहे हो? जिस देश का एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश और बिहार चला रहा है,
उसको तुम पिछड़ा बोल रहे हो। अरे हाँ, हमारे कुछ नेता है जो दोगले सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं, हमारे हितैषी बनते हैं और बाद में चुप हो जाते हैं, मुंह में दही जम जाती है, जातिवाद में हमको बांट कर रखते हैं, उनकी अलग बात है। अगर आज महाराष्ट्र है, अगर आज महाराष्ट्र है, मुंबई, स्पेशली मुंबई शहर जिसे देश की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, तो वो सिर्फ मराठाओं की वजह से नहीं है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, इनकी वजह से है। अब सुनिए, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, अगर पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, इसको निकाल दो तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है महाराष्ट्र की इकोनॉमी में फिल्म इंडस्ट्री से, वो समाप्त हो जाएगी। अगर बंगाल को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को निकाल दोगे तो सोच कर देखिए, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके बाद में ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, वो यूपी बिहार के लोगों ने बनाई हैं, तुम नहीं बना पाए साहब, वो उन लोगों ने बनाई है। आज भी वहाँ पर वो वोटर ही नहीं है, वो महाराष्ट्र के तरक्की के लिए वहाँ टैक्स पेयर भी है। गुजरात व्यापारी वर्ग, उसकी वजह से ये आर्थिक राजधानी है। अब क्या बातें कर रहे हो? महाराष्ट्र अगर अकेला होता तो क्या इतना बड़ा वो बन पाता क्या, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कह देते? और तमाम जगह देश के अलग अलग प्रदेशों में महाराष्ट्र के लोग आते हैं और उनको हम बहुत सम्मान से, मेरे मराठी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कई शब्द सीखता हूँ, तुझा काई सांगले, मला माहित नहीं, गब्बस, ये सब मैंने सीखे हैं वर्ड्स, क्योंकि मुझे मराठी अच्छी लगती है। मैं मराठी का शत्रु नहीं हो सकता हूँ, मुझे मराठी अच्छी लगती है। सुनिए, अब ये लोग जब अलग अलग प्रदेशों में हैं तो क्या इन्होंने हर प्रदेश की भाषा सीखी है क्या मराठी आदमी कर्नाटका में जाएगा तो कन्नड़ सीख कर जाएगा क्या? और अगर नहीं सीख कर जाएगा तो उसको अगर मारा जाएगा तो क्या ये जस्टिफाइड होगा क्या? अब एक और बात पर बताता हूँ, फिर आपका प्रश्न लूँगा। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इतने बड़े मराठाओं के वो बन रहे हैं। विदर्भ देश महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर हर साल इतना सूखा आता है, वहाँ के तमाम इतने किसान बेचारे आत्महत्या करते हैं। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनके लिए कभी खड़े हुए क्या? नहीं। मुझे इतने मराठी इस दिल्ली में मिल जाते हैं, वो धोती पहनकर, पगड़ी लगाकर, और उनकी महिलाएं, और वो कहते हैं कि हम यहाँ काम करने आए थे, हमें भूख लगी, हमारा पेट भर दो। और क्योंकि अपने हिंदू भाई हैं, अपने मराठी भाई हैं। सुनिए, वो झूठ मानेंगे, वो कहेंगे मराठी जो होते हैं ना महाराष्ट्र के लोग, वो कहीं नहीं जाते, तुम यूपी बिहार के लोग। अगली बार आपको वीडियो सेंड कर दूंगा मैं। ये तो मैंने आज तक ये किया नहीं कि किसी को खाना खिला रहा हूँ तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाऊं, नहीं तो इतने। और विदर्भ वगैरह में कितनी वो है, अरे असली मराठा अगर कोई है ना तो वो नाना पाटेकर है, समझ गए?